ऑडियो 3 सार्थक एवं आनंदमय वृद्धावस्था। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। वृद्धजन क्या करें? जवानी में बुढ़ापे की तैयारी। वृद्धावस्था की तैयारी तो बचपन से ही करनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्या का सामना ही न करना पड़े। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में बुढ़ापे का शेष जीवन शांतिपूर्ण आत्मचिंतन तथा भगवान के भजन करने के लिए होता है, धक्के खाने के लिए नहीं। यही वह मूल्यवान समय होता है जब मनुष्य अपने परलोक प्रासाद की नींव रखता है, किंतु यह संभव तभी हो सकता है जब मनुष्य पहले से ही इसकी तैयारी करके अंतिम चरण में प्रवेश करे। जवानी में अथक परिश्रम करके अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पूरा करे, संतानों को इस योग्य बनाए कि वे उसका दायित्व ठीक से संभाल सकें, अपने लिए भी स्थायी परिस्थितियों का निर्माण करें जो आगे चलकर उसकी सच्ची सहयोगी बन सके। संयम, नियम तथा कठोर व्रत पालन द्वारा इतनी शक्ति, इतना तप, तेज संचय करें जो अंतिम क्षण तक उसे अशांत न होने दें। बुढ़ापा जीवन की अनिवार्य शर्त है। एक दिन सबको ही बूढ़ा होना होता है। जीवन का वह समय ऐसा होता है जिसमें संचय का अवसर नहीं होता, केवल व्यय ही करना होता है। इस व्यय के लिए आवश्यक संचय जवानी में ही किया जा सकता है। जवानी को अस्त व्यस्त बिता डालने वालों को वृद्धावस्था में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जवानी के ज्वार में बुढ़ापे का भाटा न देखने वाले अदूरदर्शी ही होते हैं। उनको अपने इस दृष्टि दोष का फल बुढ़ापे में भोगना पड़ता है। जवानी के जीवंत दिन जिन कष्टों को सहन कर सकते हैं, बुढ़ापा नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जवानी में अपने को इतना अवश्य कस ले कि आगे चलकर बुढ़ापे का बोझ आसानी से उठा सके। ऋषि परंपरा से आश्रम जीवन जीने वाले बहुत कम धोखा खाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास विभाग के अनुसार जीवन क्रम कदाचित ही असफल होता है। वह आजीवन अपनी संचित शक्ति के आधार पर परिवार, समाज तथा राष्ट्र के लिए किसी न किसी प्रकार उपयोगी बना ही रहेगा। जिन्हें अपना बुढ़ापा समस्या नहीं बनाना हो, वह जवानी में ही बुढ़ापे की तैयारी करता हुआ बुढ़ापे तक पहुंचे। बचपन और जवानी के दिनों में यदि कोई चूक हो गई है तो भी निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी समय है और दृढ़ निश्चय से विपरीत परिस्थितियों को भी उलटकर सीधा किया जा सकता है। पहला, सर्वप्रथम अपने जीवन की समीक्षा करें। शांत चित्त से अपने क्रियाकलापों पर दृष्टि डालें और एक निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति यह देखें कि कहाँ क्या गलती हुई है। दूसरों की गलतियों पर ध्यान न दें। जिसको जो करना था वह तो कर ही चुका और अब भी कर रहा है। उसे यदि सुधरना होगा तो वह स्वयं ही सुधरेगा। आप तो केवल अपने को सुधारने का प्रयास कीजिए। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस उक्ति को सदैव ध्यान में रखिए और अपनी गलतियों को सुधारने का यथासंभव प्रयास कीजिए। आत्म समीक्षा और आत्मशोधन मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। इसी योनि में यह संभव भी है। अन्य कोई प्राणी ऐसा कर ही नहीं सकता। यही अध्यात्म का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक व्यक्ति को सतत इस प्रयास में लगे रहना चाहिए। प्रतिदिन सोने से पहले कुछ समय अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें और देखें कि हमने मन, वचन या कर्म से कोई अशुभ, अनैतिक कार्य तो नहीं किया है। पुनः ऐसा न हो, इसका संकल्प लें और सच्चे मन से उसके पालन का प्रयास करें। दूसरा, अपनी आवश्यकताओं को कम करें और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। वृद्धावस्था में तो वैसे ही भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती हैं। उन्हें और अधिक युक्ति संगत बनाने का प्रयास करें। सबसे अधिक आवश्यक है परिस्थितियों से तालमेल। आपके परिवार में, पड़ोस में जो भी अच्छा बुरा वातावरण है, उसी में प्रसन्न रहने की आदत डालें। जो भी है उसे हरि इच्छा समझकर हर हाल में मस्त रहें। संतुष्टि का यह एहसास आपको सदैव तनाव मुक्त रखेगा। कमल को तो कीचड़ में ही रहना पड़ता है, फिर भी दुखी होने से क्या फायदा। तीसरा, वानप्रस्थ जीवन शैली अपनाएं। हमारी ऋषि परंपरा के अनुसार तो 50 वर्ष की आयु के बाद वानप्रस्थ अपनाना होता था। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि घर परिवार को छोड़कर वन में रहने लगे। वानप्रस्थ का वास्तविक अर्थ है कि घर परिवार का अनावश्यक मोह छोड़ दें और समाज की सेवा में अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को नियोजित करें। पारिवारिक दायित्वों एवं समस्याओं से अपने को दूर रखने का प्रयास करें। बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्हें स्वयं ही यह सब करने दें। यदि वे चाहें
तभी अपनी सलाह एवं सहयोग दें। इससे वे स्वयं अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और आपका उचित सम्मान भी बना रहेगा। ज्ञान विज्ञान की जिस तीव्रता से प्रगति हो रही है, उससे वृद्धजन अपना तालमेल बैठाने में सक्षम नहीं होते, जबकि युवा वर्ग नित नई बातें सीखते रहते हैं। ऐसे में वृद्धजनों की पुरातन विचारधारा पर आधारित सलाह प्रायः व्यावहारिक भी नहीं होती, इसलिए बीच में न पड़ना ही ठीक रहता है। जहां तक संभव हो, परिवार से केवल भोजन शयन तक ही संबंध रखना चाहिए। अधिकांश समय समाज सेवा को समर्पित कर दें। आपके पड़ोस में, मोहल्ले में, गांव और नगर में अनेक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी सेवा सहायता की जा सकती है। पास पड़ोस के अन्य व्यक्तियों को एकत्र करके समाज में सद्विचारों के प्रचार प्रसार का कार्य हो सकता है। दुर्गुणों एवं दुर्व्यसनों से लोगों को छुड़ाने का प्रयास कर सकते हैं। सेवा कार्यों की न तो कोई कमी है और न ही कोई सीमा। स्थानीय समस्याओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उचित व्यवस्था बन सकती है। इसमें कोई विशेष खर्च भी नहीं होता। देखा देखी समाज के अन्य व्यक्ति भी आगे आ जाते हैं। इस प्रकार समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, अपनी प्रतिभा क्षमता का सदुपयोग भी होता है और मानव धर्म का भी पालन होता है। मानव धर्म का मूल आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम जो भी कार्य करें वह ऐसा हो कि सभी के लाभ का हो, किसी का भी अहित न हो। समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि के भेद को छोड़कर जो भी दीन दुखी दिखाई दे, उसकी सेवा करने में निस्वार्थ भाव से स्वयं को समर्पित कर दें। सबकी भलाई का ही प्रयास करें, भले ही इसमें अपना कुछ अहित ही क्यों न होता हो। अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखते हुए केवल अल्प साधनों में ही निर्वाह करें तथा दूसरों के हित के लिए स्वयं अपना अधिकार भी छोड़ने को तत्पर रहें। यही सच्चा वानप्रस्थ है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी कहा है, वानप्रस्थ का मूल प्रयोजन अपनी आत्मीयता एवं ममता को छोटे से परिवार तक सीमित न रखकर विश्व मानव तक विकसित एवं विस्तृत कर देना है। आत्मोन्नति इसी को कहते हैं। पहले जितने छोटे दायरे परिवार में अपनेपन का भाव सीमित था, यदि वह बढ़ता है, विस्तृत होता है, अनेक परिवार अपने ही परिवार दिखते हैं और अनेक व्यक्ति अपने ही कुटुंबी लगते हैं, तो समझना चाहिए कि आत्मा की, उसके दृष्टिकोण एवं स्वभाव की वृद्धि हुई है। यही प्रगति आत्मा को परमात्मा एवं नर को नारायण बनाती है। चौथा, आध्यात्मिकता अपनाएं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिकता का पालन करना चाहिए। यह मानव जीवन की मूल आवश्यकता है। आज तो जिसे देखो वही धन, पद, प्रशंसा एवं सम्मान का भूखा है और इसके लिए कुछ भी करने को लालायित रहता है। उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वह जीवन की मूल आवश्यकता अध्यात्म को जानने समझने का प्रयास भी करे। वृद्धावस्था में तो सुख शांति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है कि मनुष्य अंतर्मुखी होकर चिंतन, मनन, ध्यान एवं साधना में लगे। इस बात का सदैव ध्यान रखे कि उसे मानव योनि में जन्म क्यों मिला है, वह कौन है, उसकी आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। उसे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला परमात्मा सदैव साक्षी रूप में उसके साथ है। उन कर्मों का फल उसे ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार चिंतन करते हुए मानव धर्म का पालन करना ही आध्यात्मिकता है। जो व्यक्ति भी सच्ची लगन, आस्था और विश्वास से अपने जीवन के स्रोत और चरम लक्ष्य को जानने, समझने और पाने का प्रयास करते हैं, उनको सुख, शांति एवं आनंद की प्राप्ति अवश्य होती है। परमात्मा से ऐसा अनन्य संबंध रखने वाला सदैव लाभ में ही रहता है। पूर्ण निष्काम भाव से भगवान की उपासना करने पर उनके प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता है और हमारे अंतःकरण में अलौकिक शांति की अजस्त्र धारा प्रवाहित होने लगती है। शांत चित्त में ज्ञान के साथ साथ विवेक भी बढ़ता है। विवेक जागृत होने पर वैराग्य की भावना प्रबल होती है। संसार की निस्सारता का भान होता है और माया मोह से मन विरत होने लगता है। ऐसी दशा में हमारा चिंतन और आचरण स्वयमेव ही संयमित और मर्यादित हो जाता है तथा अनेकानेक सुषुप्त शारीरिक एवं मानसिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जीवन का कायाकल्प हो जाने से ओजस, तेजस और वर्चस की आभा से हमारा व्यक्तित्व दमकने लगता है। आध्यात्मिक जीवन का यही लाभ है। बचपन और जवानी में जो समय नष्ट हो गया, उसकी भरपाई कम से कम वृद्धावस्था में तो अवश्य की जानी चाहिए।
स्वाध्याय एवं सत्संग को दैनिक कार्य के समान ही महत्व देना चाहिए। सत साहित्य के अध्ययन तथा विद्वान अनुभवी संत पुरुषों के साथ सत्संग द्वारा हमें अपने लोभ, मोह, धन, लिप्सा आदि से छुटकारा मिलता है। अपने जीवन और इस संसार की क्षण भंगुरता का बोध होता है। इसी से जीव सांसारिक बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकता है। अधिकांश व्यक्ति इस बात का दिखावा तो करते हैं कि वे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक हैं, पर होता इसका उल्टा ही है। उनका मन कषाय कल्मशों से, ईर्ष्या, द्वेष से, नाना प्रकार के कुविचारों से भरा रहता है। लिप्सा, लालसा बुढ़ापे में और अधिक बढ़ती जाती है। संसार से मुक्त होने के स्थान पर वह उस दलदल में और गहरे फंसते जाते हैं। जब तक वे अपने विचार और चिंतन को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, सांसारिक माया जाल से छुटकारा संभव नहीं होगा। संसार के भौतिकवादी वातावरण में रहना तो होगा ही, स्वयं भौतिकवादी क्रियाएं भी करनी होंगी, पर कम से कम हम अपने चिंतन व इच्छाओं को तो आध्यात्मिक रखें। हमारी क्रियाएं भले ही भौतिकवादी हों, पर इच्छाएं तो आध्यात्मवादी ही रहें। यही मोक्ष का मार्ग है। 5वां, मौन रहने का अभ्यास करें। जहां तक संभव हो कम से कम बोला करें। अपने आंख कान सदैव सतर्क रखें। चारों ओर जो भी हो रहा है उसे देखें सुने, परंतु उस पर अपनी प्रतिक्रिया से यथासंभव बचते रहें। इस प्रकार आप अनेक झंझटों से दूर रहेंगे। मौन रहने से चित्त शांत रहता है और शारीरिक ऊर्जा भी व्यर्थ नष्ट नहीं होती। यदि हम गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि दिन भर में हम जो भी बोलते हैं उसका एक बड़ा भाग अकारण और निरर्थक ही होता है। इस प्रकार अपनी बात कहने की उतावली में हम बेकार ही अपनी शक्तियों को बर्बाद करते हैं तथा मानसिक उद्विग्नता को भी बढ़ाते हैं। मौन का अभ्यास हमें चिंतन मनन का शुभ अवसर भी प्रदान करता है। 6वां, स्वयं सहायता केंद्र। प्रत्येक गांव, मोहल्ले या नगर में जो वृद्धजन हैं, वे स्वयं ही अपनी सहायता का बीड़ा उठा लें तो सभी के लिए सुखद परिस्थितियां बन सकती हैं। पूर्व काल में तो चौपाल की व्यवस्था रहती थी। अब तो गांवों में भी यह परंपरा समाप्त होती जा रही है। इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। आस पड़ोस के सभी वृद्धजन कोई स्थान तय कर सकते हैं। किसी मंदिर, धर्मशाला या पार्क में 2-4 घंटे सभी एकत्र होकर भजन, कीर्तन, स्वाध्याय, सत्संग में अपना समय लगाएं तो उनके समय का सदुपयोग भी होगा और आपसी समस्याओं का समाधान भी। जो वृद्धजन स्वस्थ एवं सक्षम हैं, वे दूसरों की सहायता भी कर सकते हैं। अपने ज्ञान एवं अनुभव से एक दूसरे को लाभान्वित कर सकते हैं। इस प्रकार उन सभी को एकाकीपन से छुटकारा मिलेगा। निष्क्रियता के स्थान पर सक्रियता रहने से उनके जीवन में उमंग और उल्लास की वृद्धि होगी। प्रायः लोग कहते हैं कि बूढ़ा तोता राम राम कैसे कहेगा, अर्थात बुढ़ापे में कुछ कर पाना अब संभव नहीं। यह मात्र उनका भ्रम ही है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का लेखन कार्य 80 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया था और 120 वर्ष की आयु में पूर्ण किया। ऐसे ही असंख्य उदाहरण हैं जब सच्ची लगन से प्रारंभ किया गया संकल्प वृद्धावस्था के अवरोधों को भी पार करके सफल हो गया। आप प्रारंभ तो कीजिए। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करने को तत्पर रहते हैं। स्वयं को सुधारने के लिए सतत प्रयासरत रहना अपनी सबसे बड़ी सहायता है। अपने मन पर कठोर नियंत्रण रखने का यत्न करें। उसे बेलगाम घोड़े की तरह दिशाहीन भटकने न दें। इस प्रकार हमारा मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा और सच्चा मार्गदर्शक भी। विपरीत परिस्थितियां और विषमताएं तो हमें चारों ओर से घेरे ही हुए हैं। उनके लिए रोते रहने से क्या लाभ। उनकी चिंता छोड़कर यदि हम संभावनाओं की खोज करने लग जाएं तो असंख्य मार्ग हमारे सामने खुल जाएंगे। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक कायाकल्प भी संभव होगा। अनुभव एवं अभ्यास से हम अपने को सच्चा कर्मयोगी बनाने में सफल हो जाएंगे।